अरे तू हाँ तो कर मेरी जान, पूरा हिंदुस्तान तेरे नाम लिखवा देंगे। पता क्या है सब? बोल। क्या बोल रहा है तू? वही जो तू सुन रहा है। तुझे क्या लगा मेरी बहन के नाम पे तू मुझसे कुछ भी करवाएगा? हाँ मारने की बात करता है ना तुम। अब मार मार, मुझे मार, मेरी बहन को भी मार, खत्म कर दे। पागल हो गया क्या? शांत हो जा। शांत? अब शांत नहीं होऊंगा मैं। पागल बना दिया तूने मुझे। अब तो मैं अपनी बहन की जान के लिए भी तभी लड़ूंगा जब तू मुझसे सही वजह बताएगा। बता क्या ये सब? बोल। बताना तो नहीं चाहता था तुझे अभी, पर तूने कोई तरकीब ही नहीं छोड़ी। तो सुन, शुरू से शुरू करते हैं। तेरे बॉस का नाम ऋषभ खुराना, तेरे मकान मालिक का नाम शिव प्रसाद, जिस जगह तू रहता है उसका नाम अशोक नगर। तो अब भी नहीं समझा तू? तेरी नौकरी, तेरा बॉस, जिस जगह तू रहता है वो सब हिंदू है। हिंदू है तो? वो हिंदू और हम मुसलमान। शर्म नहीं आती तुझे मुसलमान होकर इन हिंदुओं के बीच रहते हुए? तेरी तो आंखों का पानी मर गया है। पर हमें ये सब अच्छा नहीं लगता कि हमारा एक मुसलमान भाई इन हिंदुओं के बीच रहे, उनकी नौकरी, उनकी चाकरी करे। क्या मतलब तुम ये सब इसलिए? हिंदू मुसलमान, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम, वो भी आज के वक्त में? हाँ, पहले तो मुझे लगता था कि तुम इंसान घटिया हो, पर अब तो तुम्हारी सोच भी घटिया है। तो क्या गलत कहा मैंने? अरे कुछ नहीं भूले हैं हम। इन हिंदुओं ने किस तरह हमें और हमारे मजहब को इस मुल्क से काटकर अलग रख दिया था। हमें कभी अपने बराबर नहीं बिठाया। आज अगर इस मुल्क का कोई हिंदू किसी जगह जाए और अपना नाम बताए तो उसकी आसानी से रहने या कुछ भी करने दिया जाता है। पर वही अगर कोई हमारा मुसलमान भाई आकर कहीं जाए और अपना नाम बताए तो उसके नाम के पीछे लगने वाली उसकी पहचान को शक की निगाहों से देखा जाता है। अरे जैसे ही पता लग जाए खान है या कुरैशी तो उसकी तलाशियां अलग से ली जाती हैं, उसे गलत निगाहों से देखा जाता है। क्यों? हैरानी होती है मुझे इस तरह की बातें सुनकर।
क्या कहा आपने? हिंदुओं ने हमें और हमारे मजहब को काट के अलग रख दिया? अगर सच में काट के अलग रख दिया होता ना, तो आज आप और हम इस मुल्क में रह नहीं रहे होते, यहाँ का खा नहीं रहे होते, यहाँ की खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकते थे। तो कहाँ ले पा रहे हैं? हम तो ले रहे हैं, खुली सांस भी और अपनों का प्यार भी। इस मुल्क ने बड़ी इज्जत से नवाजा है हमें, और जैसे कई मुसलमानों को बिना उनका मजहब पूछे सिर छुपाने की जगह दी। बहुत प्यार दिया। जैसा तुम कह रहे हो वैसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अगर मैं कहूँ हुआ है तो वो आप ही जाने। हमारे साथ ऐसा फर्क क्यों अल्फाज मियाँ? फर्क हो सकता है, आपके और हमारे कामों में फर्क है, आपकी और हमारी सोच में फर्क है। हमारी सोच इस मुल्क में सबके साथ मिलकर रहने की, और आपकी सोच तो आपने बताई दी, इस मुल्क को टुकड़ों में बांटने की है। हाथ में नफरत की माचिस लिए पूरी नस्ल जलाने निकले हैं आप। तो फिर क्यों ना फर्क करेंगे वो तुम्हारे और हमारे बीच? अल्फाज मियाँ, ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते। जो बातें तुम कर रहे हो वो खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए हैं, पर अब हम और इन झूठी तसल्लियों में नहीं रहेंगे। हम एक मुसलमान हैं, अपने सभी मुसलमान भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। क्या तुम नहीं लड़ना चाहोगे अपने मुसलमान भाइयों के लिए? मुसलमान का मतलब समझते हैं आप? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, यानी जिसका ईमान पाक और इरादे नेक हो, जो अमन और शांति चाहता हो, जो अल्लाह को माने, जो उसका काम करे। तो हम भी तो उसी का काम कर रहे हैं अल्फाज मियाँ। ये जिहाद की जंग है। शहादत पे हमें 72 हूरों से नवाजा जाएगा, हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत। अल्लाह पाक का ये हुक्म नहीं है। जो तुम कर रहे हो वो अपने लोगों को बांटने का काम है। हिंदू मुसलमान के नाम पर अपने ही लोगों को बांटने, उन्हें काटने का काम है। जिसे तुम जिहाद कहते हो ना, वो जन्नत का रास्ता नहीं, जहन्नुम जाने की सीढ़ी है। तो कहां से कर रहे हो तुम अल्लाह का काम? बल्कि ये करके तुम उसका काम बिगाड़ रहे हो। हाय बड़े मजहब के ठेकेदार। तू मुझे मुसलमान का मतलब बताएगा काफिर? तुझे है ही नहीं अपने लोगों से प्यार, होता तो तू ऐसी बातें ना करता। अपने लोगों से प्यार की बातें ना करें आप। और हमें तो अपने मुल्क में अपनों से बहुत प्यार मिला है। अगर कभी हम अपने किसी सिख दोस्त के साथ गुरुद्वारे चले जाए ना, तो वहाँ हमें बहुत प्यार मिलता है। वहाँ हमें हमारे माथे पर हमारा मजहब देखकर हमें रोका नहीं जाता कि हम हिंदू हैं या मुसलमान या सिख। हमें बिल्कुल वो अपनी तरह मानते हैं, हमें बिल्कुल अपनी तरह प्यार से लंगर खिलाते हैं। कभी उन्होंने तो हमारे और अपने बीच फर्क नहीं किया। क्योंकि हम अल्लाह के दरबार में मजहब का गुरूर नहीं, सिर्फ इंसानियत लेके जाते हैं। ये मजहब के फर्क तो इंसान ने बना दिए उस्मान, वरना उसके दरबार में तो सब एक ही है। आखिरी में इंसानियत ही दिखाई देती है उस्मान, मजहबों के नाम नहीं। हम सब उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से उसकी इबादत करते हैं, पर वो इबादत चाहती तो एक ऊपर वाले तक ही है ना। फिर वो चाहे मैं करूं या मेरा कोई हिंदू भाई, उसके दरबार में सबकी अर्जियां पहुंचती हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी परमात्मा एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। अल्लाहु अहद यस्ताहि कुल इबादती इलाहु अल हायुल अबदी अल हय्यत वम वहमा कुल्ला मा हुआ मौजूद। हे ज्ञानचंद जी, चरण छूना चाहूंगा आपके, चरण स्पर्श की आज्ञा हो। इतने वर्ड हमें भी आते हैं, टीवी पे बहुत देखा है ये सब। बेकार की बातें बंद कर और अपनी बहन की सोच। अभी भी मेरे ही पास है वो, और कसम से तूने इतना दिमाग घुमा दिया है ना मेरा, तो उसकी जान लेने में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बोल, मार दूं उसे, बोल। नहीं, मेरी बहन को मत मारना, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं करूंगा तुम्हारा काम, जो भी होगा। बस
अल्लाह पाक की कसम, बस आखिरी काम है ये। पता है क्या है? अभी कुछ आएगा तेरे पास? कुछ आया? हाँ, अब कुछ को उठा। हाँ। उठा लिया और मार दे अपने दोस्त सनी को। क्या? फिर से क्या क्या शुरू मत कर, बात बात पे क्या क्या। उठा गन और मार दे अपने दोस्त सनी को। पर इन्हें क्यों? ये भी हिंदू हैं। उठा गन और मार दे। मैं और इस पे मुझे कोई स्लो कराएते नहीं चाहिए। उठा और मार दे, वरना तेरी बहन को मार दूंगा। अब तू ही सोच ले, तुझे कौन प्यारा है, तेरी बहन आलिया या ये गैर मजहबी सनी? सोच ले। पर मैं नहीं मार सकता इन्हें। मैं कैसे कर सकता हूँ? तुझे ही करना होगा। उठा गन और मार दे। पर मैं नहीं मार सकता इन्हें। मैं नहीं कर सकता ये। तुझे ही करना होगा। पर मैं कैसे कर सकता हूँ मैं? मार दे इसे। मुझे इस हिंदू की चीखें सुनाई देनी चाहिए। उठा। मैं कह रहा हूँ उठा और मार दे इसे। सुनाई नहीं दिया तुझे? अपनी बहन की सोच। मार दूंगा उसको। मुझे इस हिंदू की चीखें सुनाई देनी चाहिए। उठा गन और मार दे इसे। केड़ा बंदा है? उठा गन और मार दे। मैं कह रहा हूँ मार दे इस हिंदू को। ओ केड़ा बंदा है तू? क्योंकि मुझे चीखें सुनाई देनी चाहिए। अल्फाज मार दे इसे। ओ की होया? मार दे। मुझे इस हिंदू की चीखें सुनाई देनी चाहिए। की पाजी मुझे माफ कर दो। तो सही एक बारी होया कि भरावा दस तो दे। आलिया उसके पास है। अगर मैंने आपको नहीं मारा तो वो आलिया को मार देगा। मार दे। तेरी बहन साडी बहन वाहेगुरु दा नाम ले दाब दे कोड़ा। मार दे इसे। अरे मार दे इसे। तुझे जन्नत मिलेगी। तुझे हुर्रियत मिलेगी। अरे मार दे इसे। मुझे इस हिंदू की चीखें सुनाई देनी चाहिए। मार इसे। मार दे। मैं कह रहा हूँ मार दे इसे। मार दे इसे। मार दे। तुझे ही करना होगा। तुझे ही करना होगा। मुझे इस हिंदू की चीखें सुनाई देनी चाहिए। मार दे इसे। यही जिहाद है। यही जिहाद है। हमें 72 हूरों से नवाजा जाएगा। तुझे जन्नत मिलेगी। तुझे जन्नत का रास्ता मिलेगा। मार दे इसे। मार दे। मार इस काफिर को। मार दे। अल्फाज तुझे ही करना होगा। अल्फाज नाम है मेरा। बहुत सारे अल्फाजों में अगर कोई अल्फाज गलत हो जाए ना तो सब अल्फाजों के मायने बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर वही एक गलत अल्फाज कम हो जाए ना तो बाकी सब अल्फाजों को बचाया जा सकता है। ओ नहीं है भरावा। क्यों? इस कहानी का अंत ऐसा नहीं हो सकता ना? मैं इस तरह से तो नहीं मर सकता ना? लेकिन अगर खुद को नहीं मारता तो और क्या करता? अगर उस दिन उस्मान के कहने पर मैंने सनी पर गोली चला दी होती तो बात ये बनती कि एक मुसलमान के कहने पर दूसरे मुसलमान ने अपने हिंदू भाई को गोली मार दी, और ये बात एक चिंगारी का काम करती। ना हिंदू मरता ना मुसलमान,
मरता तो मेरे जैसा एक इंसान मरता। खुद की जान देकर जान मैंने सनी की नहीं बचाई, मैंने जान बचाई इंसानियत की, जो बेचारी हर बार मारी जाती है। मजहब किसी का बुरा नहीं होता, सब अच्छे हैं। अच्छी या बुरी तो होती है सोच, अच्छा या बुरा होता है इंसान का कर्म। तो फिर किसी की बुरी सोच के लिए सब लोगों को लड़ने मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसलिए खुद को गोली मारी मैंने। अब सुकून है, शांति है, अमन है। और आलिया का क्या हुआ, यही सोच रहे हैं ना। मैं जिंदा तो नहीं, पर यह बता सकता हूँ कि वो जहां भी है महफूज है। खुदा है उसका, खुदा ही रहे। और भूलना मत, अल्फाज, अल्फाज नाम है मेरा।